हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज़रा अपना स्पेक्स लगाना भूल गई थी, स्पेक्स लगा लूँ, स्पेक्स के बिना कुछ दिखेगा ही नहीं। चलिए, ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, तो सॉरी मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और एक कुछ हमारा ये नेट का भी कनेक्शन जो है वो आंधी आई, उस वजह से वो हो गया और तार टूट गई, पता नहीं किसी ने तोड़ दी क्या, तो उस वजह से। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आज का टॉपिक है रीडिंग का कि आप तो जो सोच रहे हो इस रिश्ते को लेके, आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहा है। ठीक है, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंसेस्टर्स, होली स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखिए पहला कार्ड जो है, मेरी इंट्यूशन ने बोला कि अगर ये आया है, क्योंकि क्वेश्चन हम पुट कर चुके थे कार्ड से, तो हमारे पास कार्ड आ गया। ठीक है, 13 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारा टॉपिक भी यही है कि आपका पार्टनर क्या चाहता है इस रिश्ते में। आप तो जो चाहते ही चाहते हो, वो क्या चाहता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कुछ कार्ड्स को मैं दूसरे टैरेट से भी क्लियर कर लूँगी अगर मुझे नहीं करना होगा तो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वाटर, ओके, 10 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर क्या चाहता है इस रिश्ते में, चाहे ये आपका क्रश है, चाहे ये आपका न्यू कनेक्शन है, चाहे ये आपका एक्स है, जो भी सिनेरियो है आपकी लव लाइफ का, हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये चाहता क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिए पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा कार्ड जो है 10 ऑफ अर्थ, मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और तीसरा कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ वाटर। देखो 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। मे भी हो सकता है अक्टूबर में अक्टूबर जो है, जो 10 मंथ है अक्टूबर जो है, ये आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो। और यहाँ पे हमें ये बता, 10 नंबर किसी तरह से भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। मान लो आपकी बर्थ डेट हो, या आप पहले जब मिले हो तब जो है 10 तारीख हो, उस टाइम देख लीजिए आप किस तरह से। और 7 नंबर और 13 नंबर, 4 नंबर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बड़ा स्पेसिफिक है। मे बी 4 डेज़ के अंदर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर का कोई मैसेज आपको मिले 4 डेज़ के अंदर अंदर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मुझे मैसेज मिला, मैंने दे दिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्या चाहता है इस रिश्ते में। ओके, नेक्स्ट आया 7 ऑफ वाटर। देख लो 7 नंबर कितना सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का जो पर्सन है क्या चाहता है। टू ऑफ कप्स, ओके, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर, जो भी पार्टनर है, पर्सन है, क्रश है, वटेवर, ठीक है, हस्बैंड है, वो आपको लेके मतलब क्या फीलिंग्स हैं उसकी, क्या चाहता है, क्या छुपाता है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। ओके, देखिए मैंने कहा था ना, हो सकता है 4 डेज़ में आपको उसका कोई कॉल या टेक्स्ट, वो इंसान आपसे बात करना चाहता है। मे बी उसके पास कुछ ऐसी क्लैरिटी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन वो शुरू करना चाहता है इस रिश्ते को ना, क्योंकि हमें पहला ही कार्ड देखिए 13 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। मतलब 2 ऑफ कप्स भी मिला है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है कि दो इंसानों को प्रकृति ने मिलाया है, डिवाइन ने मिलाया है, और डिवाइन ही उनको जो है कुछ टाइम के लिए एक दूसरे की वैल्यू जो है करवा रही थी, ताकि उनको एहसास हो कि आप उस रिश्ते को लेकर
कितने इमोशंस हैं, कितने डीप इंटेंस इमोशंस हैं। मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग है कि वो आपके लिए बहुत लव फील कर रहा है, बहुत इमोशनल फीलिंग जो है रख रहा है, मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। और चाहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ से आता है। अगर मान लो इस इंसान ने इस रिश्ते में गलतियां की हैं, तो ये चाहता है कि अब ये उन गलतियों को रिपीट ना करें। जैसे मैं भी, देखो ये सिग्निफिकेंट मैसेज है, मुझे मिलते जाते हैं तो मैं बोलती जाती हूँ। मान लो किसी टाइम आपके पर्सन ने आपको कहा हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तुम मुझे मिलो ना मिलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर जैसे कई बार आप कॉल या टेक्स्ट करते थे, तो ये एक तरह से आपको एक उल्टा सा जवाब दे देना, या फिर ये शो करना कि अपनी ईगो में कि मैं जो है कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो, ये है वो, इस टाइप की अगर थी ना, चाहे वो आपकी तरफ से चाहे इस पर्सन की तरफ से, उसको ये बदलना चाहता है अब, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे मिलके एक कम्युनिकेशन करना चाहता है। कम्युनिकेशन ये करना चाहता है, मे बी अगर ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, लेकिन अगर इसकी सिचुएशन मान लो, जैसे इसको लगता है कि ये फैमिलियर है, मतलब 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स एक फैमिली कार्ड होता है, मे बी ये कोई मैरिड है। अगर मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ फैमिली चाहता है, पहले जो भी गलतियां हो चुकी हैं। अगर ये कोई अनमैरिड है, अगर ये मान लो आपका हस्बैंड भी है, एक्स है, तो भी ये चाहता है कि फैमिली दोबारा से जो है एक ट्रांसफॉर्म होके, जो है दोबारा से जो गलतियां हमने पहले की थी उनको हम रिपीट ना करके एक चेंज लाके 7 ऑफ वाटर, एक 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वाटर, मतलब एक जैसे होता है ना, एक इंसान एक 7 ऑफ अर्थ, मतलब एक उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई कमी है, सब कुछ होते हुए उसके पास कोई चीज़ नहीं है। या फिर उसको ये भी लगता है कि पहले जब वो चीज़ उसके पास थी तो उसने उसकी कदर नहीं की, उसको ये वाली फीलिंग आती है। एक एक जैसे एक किसी का कुछ खो जाना, मतलब वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही इमोशंस में, कभी कभी वो लगता है कि इन इमोशंस को छोड़कर वो कहीं चला जाए, ठीक है। मतलब इस रिश्ते को एक तरह से मूव ऑन, वो ये पहले सोच चुका है, लेकिन अब ये चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहे इसको अपने में चेंज लाने पड़े, चाहे इसको सिचुएशन में चेंज लाने पड़े। जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मेनली ये इंसान आपके साथ जो है एक कम्युनिकेट करना चाहता है सिंसियरली। कम्युनिकेट का कार्ड हमें यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आया है कि ये इंसान, इसको लगता है कि चाहे ये मैरिड है चाहे ये अनमैरिड है, जो भी आपका ये रिलेशनशिप है ये वर्थी है। मतलब ना वो आपके बिना रह पा रहा है, ना आप उसके बिना रह पा रहे हो। दोनों को पहले अगर आपको फीलिंग थी तो अब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, उसको भी रियलाइजेशन होगी ये कितना इंटेंस कनेक्शन है। अगर मान लो आपके अंदर, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके अंदर भी एक समझ आ चुकी है कि ये कितना इंटेंस कनेक्शन है, हमने जो है छोटी छोटी गलतियों के कारण इस कनेक्शन में दूरियां ले आए। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, अपनी थोड़ी ईगो कह लो या किसी तरह से भी, ओके। आगे हमारे पास आए क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान जो है काफ़ी, देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स कार्ड होता है कि म्यूचुअली दोनों के इमोशंस हैं इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि अब जो ये इंसान है ना, मतलब मे भी हो सकता है आज तक जो है इसने वो कप जो है अपना एक तरह से अपने इमोशंस हाइड करके रखे हुए थे, खुद को एक कंट्रोल करके रखा हुआ था कि 7 ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है कि मे भी हो सकता है इस बंदे ने ना अपने इमोशंस से, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के साथ ही क्वीन ऑफ कप्स आया, ठीक है। तो एक इंसान ने काफ़ी अपने आप को जैसे एक होल्ड करके रखा हुआ था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ या मैरिड नहीं हूँ तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। अगर ये कोई अनमैरिड है तो इसको ये डर था कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या किसी तरह से भी ये इस रिश्ते से खुद को डिटैच करे जा रहा था। लेकिन एट द मीन टाइम ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। ये इंसान
अपने आप को बदलना चाहता है, इस रिश्ते को बदलना चाहता है। क्वीन ऑफ अर्थ देखिए, मे भी हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, एक उसको लगता है कि वो एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल है, उनके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक जीवन साथी में होनी चाहिए, जो एक फैमिली को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं जो चीज़ें। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं क्या कार्ड आता है। 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे 6 ऑफ एयर आ गया, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, चलिए मैं दूसरे डेक से भी देखती हूँ। दूसरा डेक कहाँ है मेरा? इससे भी देखने की और शायद क्लैरिटी हमें मिल जाए दूसरे डेक से। चलिए ये मेन जो टैरोट डेक है इससे करते हैं। पहले हमने गुड टैरोट से करा था, गुड जो है टैरोट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या मतलब क्या उस बंदे की इस रिश्ते को लेके क्या सोच है और वो क्या चाहता है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए आया है? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। देखिए सॉरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि अब इस, जैसा कि मैंने बताया ना कि अब इसको वो इमोशंस जो है रियलाइज़ हो रहे हैं कि ये जो है मतलब रह नहीं पा रहा, कहने का मतलब इसको आपकी कमी महसूस हो रही है, एंजाइटी हो रही है इसको। देखो कि मैं जो है मे बी अगर ये मैरिड है तो इसको ये सोच रहा है कि मैं कैसे अपने पार्टनर को, जिसके लिए मैं इतनी डीप इमोशंस रखता हूँ, जिसको मैं एक वाइफ और हस्बैंड मटेरियल की तरह देखता हूँ, उसको मैं कैसे जो है इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करूँ। देखिए देखिए अब हमारे पास आया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये बताता है कि एक इंसान को लग रहा है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी, चीज़ें, ये कार्ड देखो, ये इंसान जो है ऐसा नहीं लग रहा इस कार्ड को देख के कि इस इंसान को किसी ने बांधा है, आंखें इसकी किसी ने बांधी हैं, इसके शरीर को किसी ने बांधा है। ठीक है, ये जो है एक इंसान एक ऐसी सिचुएशन में कि जो अपने आप में ही, अपने विचारों में ही बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड था ये इंसान, या फिर किसी ने आपके जैसे म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई सगे संबंधी, जिन्होंने इसको आपके बारे में कुछ ऐसा बातें कही। देखो स्वॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे एक टॉक को दिखाते हैं, एक बातों को दिखाते हैं, एक एक देखो बात क्लियरिटी भी लाती है, बात लड़ाइयाँ भी करवाती है। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन है, ये मुझे इस इंसान की लग रही है कि ये अपने ही आपके लिए अपने आप में ही फीलिंग्स, जैसे होता है ना कई इंसान खुद ही अपने आप ही बनाते रहते हैं कि उसने ऐसे कहा तो शायद इस वजह से कहा, वो ये कहा तो ये कहा। तो इस टाइप से ये इंसान हो सकता है कि काफ़ी अपने आप में ही इस इंसान को इस रिश्ते की क्लैरिटी नहीं थी। देखिए स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंजाइटी ले रहा है कि कैसे जो है हमें इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कैसे जो है मैंने इस रिश्ते में जो मैं इतने इमोशंस रखता हूँ कैसे मुझे ज़ाहिर करने हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर, क्योंकि हम आपके पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो ये पार्टनर की ही है। ठीक है, बीच बीच में अगर जो आपके लिए कोई एनर्जी आएगी, आपकी एनर्जी मुझे ये वाली लग रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड की, क्या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हो कि मुझे क्लैरिटी मिले। कई लोग तो ऐसे हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपका पर्सन में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि जैसे पहले आप इसको अगर किसी तरह की कोई बात करते थे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, मतलब ये पूरी रीडिंग जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि ये पर्सन अब चेंज चाहता है, अब ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, अब अपने आप को बदलना चाहता है। जैसे ये पहले था इमोशनलेस, लेकिन अब ये बन गया है क्वीन ऑफ कप्स, या फिर आप क्वीन ऑफ कप्स थे और ये आगे से आपको ये सिर्फ दिमाग से चल रहा था और आप इमोशन से चल रहे थे। लेकिन अब ये इंसान चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन,
ये चाहता है कि जैसे आपने इस रिश्ते में इमोशन इन्वेस्ट करे थे और दिखाए भी थे, खाली इन्वेस्ट नहीं करे थे, शो भी करे थे, मतलब उस तरह से आप फीलिंग की तरह आप इस रिश्ते को ले भी रहे थे। तो अब ये भी अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, देखिए अगर ये इंसान मैरिड है, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि ये ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड इसकी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, इसके विचार भी हो सकते हैं। अब कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, मैडम वो अपनी पत्नी को छोड़ के, अरे तुम क्या सोच रहे हो, तुम खुद तो देखो, अपने मतलब के लिए तुम कितने गिर रहे हो। तुम ये क्यों सोचते हो कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के आएगा। तुम ये सोचो कि अब हम जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे साथ है, तुम इतना ही कमिट करो ना सामने वाले को। तुम क्यों किसी को ऐसे बोलते हो कि हाँ भाई, मतलब बोलते नहीं या सोचते भी हो तो क्यों सोचते हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, 2 प्यार करने वाले हैं, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, चाहे उनका कोई कार्मिक पार्टनर है चाहे कोई नहीं है। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूँगी। लेकिन आपका पार्टनर अब ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। अगर ज़रूरी नहीं कि आपको ये मैरिड है तो देखो, मैरिड आपसे मैरिज कर सकता है, ये अनमैरिड है अगर, तो अगर मैरिड है तो नहीं भी कर सकता। अगर मैरिड भी है, मान लो इसकी अपनी लाइफ में कोई, जैसे अगर कोई डाइवोर्सी है तो मे भी हो सकता है, कर भी सकता है आपसे शादी, ठीक है। लेकिन अब ये चेंज लाना चाहता है। अब ये जो पुरानी गलतियां जो इसने की है ना, अब उनको अपने आप को सुधारना चाहता है। मतलब एक, जैसे अगर ये पास्ट में बहुत ब्लंट रहा है या पास्ट में यह सिर्फ दिमाग से चला है, दिल से नहीं चला है, तो अब ये अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहता है। और चाहता क्या मेन, ये न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ये चेंज करना चाहता है, एक नए सिरे से इस रिश्ते को जीना चाहता है। क्योंकि इसने, कहते ना, पूरा अपने आप को कंट्रोल भी करके देख लिया, लड़ाई झगड़े भी करके देख लिए। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपसे दूर भाग के भी देख लिया, देख लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ सॉर्ड्स का, 5 ऑफ फायर, सॉरी वॉन्ड, फायर साइन होता है ना वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़ के भी देख लिया आपसे, अपने आप को एक तरह से अपने आप को कंट्रोल करके भी देख लिया खुद। 2 ऑफ वाटर, लेकिन ये नहीं कर सका, इसको इसकी एंजाइटी बढ़ती गई। तो अब ये क्या चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने इंसान की, अपने पर्सन की, जो भी आपका पार्टनर है, क्रश है, उसकी विश फुलफिलमेंट हो। उसको लगता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ, देखो ये इंसान कितनी तसल्ली से बैठा हुआ है। तसल्ली से ऐसे कौन बैठ सकता है जो अपनी एक तरह से सारी जो मतलब जो दुनियावी चीज़ें होती हैं उनको पा चुका है ये इंसान। लेकिन इसके जो एक फुलफिलमेंट होती है ना लाइफ में, उसमें एक कप की कमी है। इसको लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में हो तो इसकी लाइफ जो है कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या चाहता है ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन, आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा आर्गूमेंट तो हुआ है। अगर आप नो कांटेक्ट में, देखिए दोबारा से फिर वही क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आपको हस्बैंड 2 बार आ चुका है। हस्बैंड वाइफ मटेरियल ये इंसान समझता है। मतलब एक तरह से ये 5D में आपके साथ अटैच फील करता है, और 3D में लेकिन अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे बहुत लोग रीडिंग देखते होंगे, कोई अगर अनमैरिड है तो वो शादी करने के लिए सोच क्या रहा है, बिल्कुल उसने दिमाग बनाया है, ट्रांसफॉर्म करना है उसने, आपको एक फैमिली देनी है, एक कंप्लीशन देनी है इस रिश्ते को। 10 ऑफ कप्स। और अगर जो डिफरेंट जगह पे मैरिड हैं जो लोग, वो आपका पर्सन जो है अगर मैरिड है ऑलरेडी, तो ये सोच रहा है कि मुझे इस सोलमेट के साथ, मुझे इस अपने पार्टनर के साथ अब जो है इक्वल गिव एंड टेक करना है, समझ गए। अब अगर ये पहले इमोशंस दे रही थी तो मुझे भी अब इमोशंस देने हैं। अगर ये मुझे एक दोस्त प्लस दोस्त या जो भी कह लो, जो ये रिश्ता निभा रही थी, मैं भी आज से वैसे ही निभाऊंगा। या मेरे से जो पास्ट में अगर मैं बात बात पे गुस्सा करता था तो मैं उस चीज़ को चेंज करूँगा। तो आपके पर्सन की जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ये इंसान चेंज चाहता है, एक नए सिरे से रिश्ते को चलाना चाहता है, ठीक है। जगलिंग,
थोड़ा बीच बीच में इनडिसाइसिव हो रहा है, अभी भी इनडिसाइसिव हो रहा है। ओके, अब समझ आ गया इनडिसाइसिव क्यों हो रहा है, हाई प्रिस्टेस ने बता दिया। इनडिसाइसिव ये हो रहा है कि इसको ना क्लियर नहीं हो रहा, अब इसको आपका विज़न क्लियर नहीं है। मे बी आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में रहे हैं, या पास्ट में इसने चीज़ें छुपाई हैं, ये एक छुपा रुस्तम बन के रहा है। तो अब इसको मन में आता है कि अगर मैंने, मान लो सपोज़ इस बंदे को मैंने अपना इमोशन शो कर दिया, बता दिया कि मैं कितने तहे दिल से तुम्हें चाहता हूँ, कितने इमोशंस हैं, कितने डीप मैं इस रिश्ते को अपने अंदर महसूस करता हूँ, तो शायद कहीं आप भी जगल तो नहीं कर रहे। अब इसको ये डर होता है कि आप तो नहीं किसी और के साथ मुझे जगल करने लगोगे। मे भी हो सकता है इतने टाइम तक अगर आप नो कांटेक्ट में रहे, या मान लो लेस कांटेक्ट था, या किसी तरह का भी आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप उससे इसको जगल तो नहीं करोगे। अब इसको ये डाउट है। देखिए, चाहता तो अब ये फैमिली बनाना है आपके साथ, लेकिन इसको अभी भी जो थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहा है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना तो चाहता है, लेकिन थोड़ा सा इसको लगता है कि पास्ट में जैसे मैंने जो है चीज़ें हाइड करी, मेरा पार्टनर भी अब कहीं मेरे से छुपा रहा हो, मूव ऑन हो गया हो, किसी और रिश्ते में चला गया हो। मे बी हो सकता है उसने शादी कर ली हो, फैमिली बना ली हो, और कल जब ये मेरे साथ आए तो उसके साथ मुझे जगल करे। ये चीज़ें जो हैं उसके मन में चल रही हैं, ये उसके डर है। चाहता वो ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहता न्यू बिगिनिंग है, लेकिन ये बीच में उसके डर आ रहे हैं। ठीक है जी। एम्प्रेस, अब ये एम्प्रेस की एनर्जी किसकी है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया भगवान जी बताइए? यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग में एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? द स्टार। ओके, मे बी देखो, आपने अपने आप को बहुत निखारा है, आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप किया है। इस इंसान को लगता है कि अब आप एक, मे बी यहाँ पे कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ पे जो है उसकी काफ़ी एक एक्नॉलेज किया जाता है उसको एक सोसाइटी में, या फिर उसका नाम नूम हो गया है काफ़ी फील्ड में उसकी। तो अब उसको लगता है कि जो एम्प्रेस, जो मेरी एक रानी, जो वो एक मेरी गिविंग क्वीन थी, वो जो है शायद उसमें अब गुमा तो नहीं आ गया, अब अकड़ तो नहीं आ गई, अब तो वो स्टार बन गई या बन गई या बन गया। ठीक है, तो वो इस चीज़ में ना, तभी उसको ये इनसिक्योरिटी हो रही है, तभी ये जगलिंग अब इस बात की चल रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ये इंसान जो है, अब जो इसका रूप है वो पहले नहीं था, तो अब इस रूप में हाई प्रिस्टेस तो नहीं बनी हुई है, कहीं कहीं ये इसने चीज़ें छुपा रखी हो, क्या पता इसने किसी और से रिश्ते में आ गई हो, फैमिली बना ली हो, या फैमिली ना बनाई हो तो उसके साथ कंप्लीशन देखती है। अब ये कहीं मुझे जगल तो नहीं करेगी मेरी एम्प्रेस। देखिए, यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप लड़के हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो आपका पर्सन भी एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकता है, अगर आप लड़के हैं तो भी आप एम्प्रेस एनर्जी में हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब होता है गिविंग, अनकंडीशनल रिश्तों को डील करने वाला इंसान। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो चाहे उसके, देखो यहाँ कार्ड तो ये बताता है कि इसके पास मटीरियलिस्टिक वर्ड के अकॉर्डिंगली भी सब कुछ होता है, और वैसे भी अगर शख्सियत के हिसाब से देखा जाए एज ए पर्सनैलिटी, तब भी इस इंसान के पास, एम्प्रेस की एनर्जी वाले इंसान के पास सब कुछ होता है, क्योंकि वो अबंडेंट होता है, क्योंकि वो कभी ये सोचता ही नहीं है उसको कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, वो यही सोचता है कि उसको भगवान ने सब कुछ दिया है। तो ऐसी एनर्जी में आपको देखता है, और अब इसको लगता है कि अगर मैं, तो थोड़ी जगलिंग चल रही है। ठीक है जी, जगलिंग इस बात की चल रही है कि कहीं आप जो है इसको आगे से वो ना दिखा दो एक, तो ये इंसान देखो, ये सोच के इस एनर्जी में आ जाता है, इसको लगता है कि अब शायद कुछ नहीं रहा, अब चीज़ें सुधर नहीं सकती अब। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये 2 कप, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का रिलेशनशिप है, ये सोलमेट कनेक्शन है, चाहे कोई मूव ऑन कर गया है, चाहे कोई नहीं करा है, लेकिन अपनी उसी पास्ट की दुनिया में ही उनको असली दुनिया नज़र आई थी। अब देखो, कहते हैं ना, एडजस्टमेंट तो इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि अब मेरा पार्टनर जो है मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रखता, तो अब ये इमोशंस इसको इन्वेस्ट करते हुए ना थोड़ा डर लग रहा है,
और थोड़ा डर लग रहा है आपकी आभा से, आपकी पर्सनालिटी से। मे भी हो सकता है आप थोड़ी बोल्ड हो गए हों आप, ठीक है। तो इसको लगता है कि शायद ये वही मेरा पर्सन है या अब ये चेंज हो चुका है। ओके व्यूअर्स, तो आपका पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक अच्छा बन के अब आपकी लाइफ में आना चाहता है। इसका देखो 8 आवर्स में इसका कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है आपको, या 8 डेज़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स मिला है और 2 बार मिला है। इमोशंस हो है बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी प्लस इमोशंस, और अब अंदर से चाहता भी है कि ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। मे भी हो सकता है इसी वजह से आपके साथ एक थोड़ा लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन इसने बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि अगर अब ये आएगा ना तो एक एस वाली एनर्जी में आएगा, पेज वाली एनर्जी में नहीं, एस ऑफ पेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड। मतलब आपके लिए क्लैरिटी लेके, एक न्यू बिगिनिंग लेके ये इंसान आना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। ये इंसान आपके साथ अब क्लियर करना चाहता है कि मैं क्या सोचता हूँ इस रिश्ते के बारे में, आप बताओ आप क्या चाहती हो, ठीक है। विनर होना चाहता है ये इस रिश्ते में। और डिवाइन एंसेस्टर्स भी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो पूरी सपोर्ट है उनकी, एंजल्स की, एंसेस्टर्स की। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपका पार्टनर जो है क्या चाहता है।